आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, इस कोरोना महामारी के चलते हुए सभी ऑफलाइन क्लासें स्थगित कर दी गई। इसी बीच में स्टूडेंटों के कॉल और मैसेज को मद्देनजर रखते हुए हमने साइंस की क्लासें आज से स्टार्ट कर दी हैं। तो साइंस में जैसा कि सामने आप देख पा रहे हो, हम आज डिस्कस करें सामान्य विज्ञान के बारे में। सामान्य विज्ञान जैसा कि आपको पता है, पहले तो साइंस का इतना वेटेज एग्जाम के नज़रिए से नहीं होता था। लोग 2 दिन में पढ़ लिया करते थे साइंस को, परंतु लास्ट कुछ ईयर से बात करें तो साइंस ने अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए साइंस की हर चीज़ को डीप से डीप कॉन्सेप्टली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आज एक साइंस के टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश, जिसे प्यार से हम लोग अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लाइट, प्रकाश। ये टॉपिक हर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए यूजफुल होने वाला है। क्योंकि ये टॉपिक हम यदि बात करें रेलवे पटवार की, रेलवे डिपार्टमेंट की कोई भी एग्जाम की, एसएससी डिपार्टमेंट की कोई एग्जाम की, हर एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही था तुम लोगों से कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश होता क्या है, तो बिल्कुल आप लोग बता पा रहे होंगे सर, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है भाई? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अच्छा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो सवाल आ रहा है अब कि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण किसके रूप में होते हैं। तो भाई ये विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? ऊर्जा के रूप में। किसकी फॉर्म में होते हैं? ऊर्जा के रूप में। तो क्या कह सकते हो इसका मतलब आप लोग? इसका मतलब ये कह सकते हो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है भाई? एक ऊर्जा का स्रोत। फिर हम समझते हैं स्रोत होता क्या है। स्रोत का मतलब होता है साधन, या बोले तो यंत्र। साधन को क्या बोलते हैं? स्रोत। इसका मतलब प्रकाश एक ऊर्जा देने वाला क्या है? साधन है। तो सारा ऊर्जा देने वाला साधन है कौन? प्रकाश। तो प्रकाश प्रोग्रेस में मिल सकता है किससे भाई? सूर्य से। सूर्य की जो लाइट आ रही होती है वो प्रकाश की तो फॉर्म होती है। तब सवाल आ रहा होगा सर, ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश, मतलब प्रकाश से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो और हमें किसी भी कार्य को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा। यदि किसी व्यक्ति के पास एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा वर्क कर पाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास एनर्जी कम है तो कम वर्क कर पाएगा, कार्य कर पाएगा। तो सर आप लोगों ने जैसी बात बता दी कि हमें प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, तो हम तो सूर्य की धूप आती है जो उसके सामने बैठ जाएंगे और हमें तो ऊर्जा मिल रही है उससे, हम काफ़ी काम कर पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो कोई देश में भूख से मरना नहीं चाहिए था। और तुम्हें पता है इस समय तो कोरोना महामारी के चलते हुए भूख से भी काफ़ी लोगों की मौत हो रही थी, होनी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। परंतु हमें एक बात समझनी होगी यहाँ पे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप तो है, परंतु एक ऊर्जा का नियम चलता है जिसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका नियम भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें क्या बताता है, पहले इसको समझना है। ये बताता है ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम में क्या कहता है? ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते,
केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य बातें क्या थी, ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते। इस डेफिनेशन में जो वर्ड लिखे हुए हर वर्ड में सवाल छिपा हुआ था। जैसे कैसा सवाल था, पहले हमें ये समझना होगा कि ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती कैसे है। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण था पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में तात्पर्य क्या था कि अपने हरे पेड़ पौधे आप लोगों सभी को पता है, तो वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश से बनाते हैं। और यहीं पे आपका वो क्वेश्चन का आंसर भी मिल पाएगा कि ऊर्जा हमें किस प्रकार मिलती है सूर्य से। सबसे पहले जो सूर्य की जो आपके लाइट की जो वेव थी, तरंग थी, उनसे जो ऊर्जा आ रही थी, वो ऊर्जा पेड़ पौधे ने सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण किया। पेड़ पौधे जब सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं तो भाई क्या हो रहा है, उनमें भोजन का निर्माण हो रहा है। भोजन का निर्माण होकर वो ग्रोथ कर पा रहे हैं। ग्रोथ करके लास्ट में मान लीजिए गेहूं की फसल से उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए गेहूं का पौधा है जो सूर्य के प्रकाश में डेवलप हुआ, पूरा ग्रोथ करके हमें गेहूं प्राप्त हो उससे, तो उसी गेहूं को हमने खाना, तो भाई उस गेहूं को खाने से हमें क्या मिले? ऊर्जा मिले। दरअसल ये सूर्य का प्रकाश उन गेहूं के पौधों तक ना आता तो क्या हमें ऊर्जा मिल पाती? गेहूं के रूप में नहीं मिल पाती। तो इसका मतलब पहले सूर्य की ऊर्जा किसके पास आई? उस गेहूं के पौधे के पास, और उससे वो ऊर्जा किसके पास आई? हमारे पास। इसका मतलब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुआ भाई? ट्रांसफर हुआ। और ये ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण किसको बताया गया मैंने? पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। तो अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि हमें ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है, और सूर्य वाली ऊर्जा का हम किस के रूप में ऊर्जा का किस प्रकार उपयोग कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करें प्रकाश से संबंधित ही प्रकाश स्रोत की। किसकी बात करें भाई? प्रकाश स्रोत की। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्रोत का मतलब क्या होता है भाई? साधन। स्रोत का मतलब क्या होता है? साधन। ऐसे साधन जो हमें क्या देते हो भाई? प्रकाश देते हो। तो इनको जनरली मैं 3 भागों में बांटा हूँ। वैसे 2 ही भाग मोस्टली बोले जाते हैं, परंतु हम थोड़ा सा 3 की ओर बढ़ते हैं क्योंकि एक सवाल ऐसा ही पूछा हुआ था। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक तो कौन सा होता है? प्राकृतिक। दूसरा क्या हो जाएगा? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तीसरा क्या हो जाएगा? जैविक प्रकाश स्रोत। तीसरा क्या होगा भाई? जैविक प्रकाश स्रोत। मैंने प्रकाश स्रोत को 3 भागों में बांटा, और वो 3 भाग, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत, एक जैविक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो प्रकृति से प्राप्त हुई हो, वो क्या कहलाती है भाई? प्राकृतिक। मतलब ऐसी चीज जो प्रकृति से प्राप्त हुई और हमें क्या देती हो? प्रकाश देती हो। तो बताइए क्या हो सकता है? तो आसान सी बात है, प्रकृति की ऐसी चीज है जो हमें प्रकाश देती है, वो तो सर सूर्य है। दूसरा आप लोग बोल सकते हो, चंद्रमा को भी बोल सकते हो, हाँ वो दीप्त होंगे, उसमें थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इसी तरीके से कृत्रिम को पकड़े। कृत्रिम का मतलब ऐसी चीज जो मनुष्य द्वारा निर्मित हो, वो चीज क्या कहलाती है भाई? कृत्रिम कहलाती है। कृत्रिम चीज होनी चाहिए, मनुष्य से द्वारा निर्मित वस्तु होनी चाहिए, और हमें क्या देती है? प्रकाश। तो बहुत अच्छे उदाहरण थे, बल्ब होगी, ट्यूबलाइट होगी, CFL होगी। इस तरीके से आप लोगों के काफी उदाहरण थे इसके कृत्रिम प्रकाश में। जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था तो पीछे से बच्चे बोल रहे होते सर CFL हो गई, LED हो गई, मरकरी हो गई। अरे जब मैंने कहे दिया आप लोगों को कि ऐसी चीज जो मनुष्य बनाता हो और वो हमें प्रकाश देती है, वो सभी किसकी श्रेणी में आ जाएगी? कृत्रिम प्रकाश स्रोत की श्रेणी में। अच्छा, आइए इस पे, जिसको मैंने स्पेशल तीसरा रूप दे के लिखा है ना, मोस्टली फर्स्ट और सेकंड प्राकृतिक और कृत्रिम में बोल देते हैं हम लोग। जैविक प्रकाश स्रोत कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ था, ऐसा जीव जंतु जो मैं क्या देता हूँ? प्रकाश। तो वो क्या होता है? जुगनू। क्या होता है? जुगनू। अच्छा, इस जुगनू को तो सभी ने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा जहां तक मैं समझता हूँ। तो जुगनू होता क्या है? जुगनू चमकता है ना भाई, चमकता है तो भाई लाइट उत्पन्न इमिनेट हो रही है।
लाइट उत्पन्न हो रही है तो प्रकाश स्रोत होगा, आसान सी बात है। जीव है इसलिए कौन सा प्रकाश स्रोत हो गया, जैविक प्रकाश स्रोत हो गया। जुगनू क्यों चमकता है, पहले के एग्जाम में आरआरबी रेलवे से संबंधित एग्जाम की बात करूं तो बहुत ट्रेंडिंग सवाल रहा करता था उसका कि जुगनू क्यों चमकता है। जुगनू क्यों चमकता है भाई, सफेद फास्फोरस की वजह से। जुगनू क्यों चमकता है, सफेद फास्फोरस की वजह से। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो किसका रूप होती है, ऊर्जा का, इसलिए हम बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत बोले तो साधन या यंत्र। फिर हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ना था जो हम लोग यदि 9th क्लास को थोड़ा सा भी पढ़े होते तो वहां पे आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है, ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये क्या कहलाता है भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, और इसी के माध्यम से हमने ये भी सीखा कि कैसे हम सूर्य की ऊर्जा का हमारे लिए उपयोग करते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था दीप्त व अदीप्त, दीप्त प्रकाश स्रोत और एक होता है भाई अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश, दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या है, जो खुद के प्रकाश से चमकती हो चीजें तो दीप्त प्रकाश स्रोत के रूप में आएंगे। जैसे सूर्य खुद के प्रकाश की वजह से चमकता है, कौन, सूर्य। यदि मैं बात करूं चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है, इसलिए वो किसमें आएगा, अदीप्त में। दीप्त में वो चीजें आएंगी जो खुद के प्रकाश से चमकती हो, तो वो कौन हो गया, एग्जाम्पल के रूप में सूर्य, और अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या हो गया, चंद्रमा। तो अब तक जो बातें हमने पढ़ी उसमें हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा, साथ में ये पढ़ा प्रकाश एक किसका स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। साथ में हमने ये पढ़ा प्रकाश स्रोत तीन प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और जैविक। प्राकृतिक में सूर्य और चंद्रमा, कृत्रिम में बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, जैविक में जुगनू, जुगनू क्यों चमकता है ये बात भी हमने सीखी, सफेद फास्फोरस की वजह से। दीप्त वस्तुएं या कौन सी होती है जो खुद के प्रकाश की वजह से चमकती है, दीप्त प्रकाश स्रोत हो गए। जो दूसरों के प्रकाश की वजह से चमकते हैं वो कौन से हो गए भाई, अदीप्त, उसमें दूसरों के प्रकाश की वजह से कौन चमकता है, चंद्रमा, और दीप्त की वजह से सूर्य। अच्छा, यहाँ से एक सवाल आपके बन सकता है, वैसे खास कर बना नहीं, परंतु जिस हिसाब से आजकल एग्जाम का ट्रेंड हो रहा है क्वेश्चनों का, तो उस हिसाब से बन सकता है। क्योंकि जैसा आपको पता है कि आजकल एग्जामों में कथन वाले कुछ ज़्यादा ही सवाल आने लगे हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन से के लिए ये दोनों कथन सेटिस्फाई करते हैं, ऐसी कुछ बातें आने लगी। तो यहाँ से क्या सवाल बन सकता था,